एंटी पाकिस्तान आदमी से क्यों राब्ता करता है? ये अतर काज़मी साहब, भारतीय सहाफ़ियों से राब्ता करना मतलब इसका मतलब एंटी पाकिस्तान आप काम कर रहे हैं या यही तासुर लेना चाहिए क्या? देखिए, ये तो हुकूमत वाले ही कह रहे थे और ख़ुद जिस तरह अभी आपने सुनाया कि करण थापुर वेल रिस्पेक्टेड एक जर्नलिस्ट, इस शो करता है ना कि कितना सतही किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है और अभी कुछ टाइम नहीं गुजरता तो खुद ही वही हरकत कर देते हैं। अब मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने बरखा दत्त साहिबा से मुलाकात की है, लेकिन पाकिस्तान के सहाफ़ी तो तरस गए हैं कि मियाँ साहब कभी उनके साथ भी बैठें, कभी किसी को इंटरव्यू दे दें। मतलब अभी काज़मी साहब कह रहे थे कि जी जैयद जो सहाफ़ी हैं हम उनको जाके दिखा देंगे कि इमरान खान साहब किस हालत में रहते हैं। आप ले जाएं मंसूर खान साहब को ले जाएं, आप जो है शायद कामरान शाहिद साहब को ले जाएं, आप जो है बाकी भी जो दीगर सहाफ़ी हैं उनको ले जाएं जिनको आप समझते हैं कि वो सहाफ़ी हैं। तो मसला ये कि उनको भी तो एक्सेस नहीं दिया जाता। क्या आप मंसूर अली खान साहब जा सकते हैं अडयाला जेल इमरान खान साहब से मिलने? नहीं जा सकते, आपको इजाज़त ही नहीं मिलेगी। वैसे तो मैं जा सकता हूँ भैया, वो हुकूमत की मर्ज़ी है। वैसे तो वो मेरिट पे बात हो सकती है, आपके हवाले से मेरिट पे बात हो सकती है जिस किस्म के प्रोग्राम आप कर रहे हैं आजकल, ठीक है, लेकिन तो अदरवाइज जो है मतलब कि वैसे किधर इजाज़त मिलती है। तो मेरे नहीं ख्याल कि मियाँ साहब ने एक भारतीय सहाफ़ी से मिल के कोई खुदा ना खास्ता मुल्क दुश्मनी की है, कोई ऐसी बात की है, लेकिन ये सतही बयानिया तो इन्हीं की जमात ने क्रिएट किया था। बस इसमें सिर्फ इतना गिला शिकवा है कि आपने पहला इंटरव्यू भी पाकिस्तान आके दिया तो वो भी भारतीय सहाफ़ी को दिया, किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी को काबिल भी नहीं समझा कि उसको इंटरव्यू दिया जाए। कौसर साहब, ये मियाँ साहब 100 दफ़ा मिले, बरखा दत्त से मिले, करण थापर से मिले, अर्नब गोस्वामी से मिले, 100 दफ़ा जाके मिले, लेकिन सर ये जब पहले रऊफ़ हसन अगर करण थापर से बात करते हैं तो आप लोग उस वक्त कहते हैं जी गैर मुल्की पाकिस्तान दुश्मन बयानिया दोनों आपस में मिल रहे हैं। सर वो वाली मुलाकातें हराम और ये वाली मुलाकात हलाल? मंसूर, इशू ये है कि जोर और तवज्जो इस बात पे होनी चाहिए कि उस मुलाकात में गुफ्तगू क्या हुई। अच्छा, अतर ने अभी बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जिनको आप साफ़ी समझते हैं और साथ ही उन्होंने आप पे हल्का सा इल्ज़ाम भी लगा दिया आपके शो को लेके। हालांकि आप तो जिस तरह ग्रिल करते हैं, खासकर मुझे भी और दीगर अफराद को भी जो नून के बैठे होते हैं, उसकी भी मिसाल अपनी जगह नहीं मिलती ना। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मियाँ साहब लंदन में थे ना जी 4.5 साल, तो हम खुद देख के हैरान होते थे कि खान साहब के बनीगाला में तो मखसूस लोग जाके मिलते हैं उनको। बड़ी मुश्किल से एक आध इंटरव्यू उन्होंने मंसूर अली खान को भी दे दिया, मेरे कप्तान को। तो मियाँ साहब ने ऐसे ऐसी शख्सियात से वहां पे मुलाकात की है जो कि पीटीआई के तर्जुमान बन के प्राइम टाइम प्रोग्राम्स करते थे। तो मियाँ साहब तो बिल्कुल नहीं घबराए वहां पे बात करते हुए। यहाँ पे भी जब इंटरव्यूज का जो सिलसिला शुरू होगा तो मैं उनसे खसूसी दरख्वास्त करूंगा कि अतर काज़मी को भी खसूसी टाइम दें इंटरव्यू के हवाले से। देखें, मैंने यही कहा आपको कि मुलाकात जरूर करें। कौसर भाई, आखिरी अभी इन्होंने बरखा दत्त से बातचीत की है, बरखा ने उसे रिपोर्ट भी किया है। आखिरी पाकिस्तानी सहाफ़ी से आपको कब याद आता है कि मियाँ साहब का कोई इंटरेक्शन हुआ? देखें, गाए बगाए मुलाकात होती भी रही है और साफी बाहर आके रिपोर्ट भी करते रहे हैं मंसूर, बताइए कि हमारी 2.5 घंटे की तवील मुलाकात बताइए मियां नवाज शरीफ से। आप याद करें पाकिस्तान आमद मेमोराइज करें, को मेमोरी को थोड़ा जॉक डाउन करें, याद करें आखिरी दफा कब हुआ था। काज़मी भाई, हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान कब दिया आखिरी इंटरव्यू? अतर मैं भी यही बात कर रहा हूं, पाकिस्तान आने के बाद अब जो गुफ्तगू हुई है एक इंटरनेशनल साफी एससीओ का मामला है ना, हो सकता है कल दीगर साफियों से भी मुलाकात हो। आपका गिला है किसी पाकिस्तानी साफी से मुलाकात क्यों नहीं की, तो ये गिला इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्द दूर हो जाएगा। अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, दीगर साफी भी आए हुए हैं, हो सकता है कि तमाम से मुलाकात हो जाए मियां नवाज शरीफ की। खाली पाकिस्तान के बड़े लीडर नहीं है, दुनिया के एक बड़े लीडरों में उनका नाम जो है वो शामिल हो चुका है। एक बड़े 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर है, हर साफी का दिल कर रहा होगा कि उनसे मुलाकात करे और मौजूदा हालात के तनाजुर में उनसे गुफ्तगू की जाए। तो जब साफियों से पाकिस्तानी साफियों वाला जो गिला है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द दूर हो जाए। एक्चुअली कौसर साहब, मैं खुल के आपको बताया तो उसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि चले मैं अगर आप ये समझें कि मैं अपनी बात करूं, मुझे तो बिल्कुल लिस्ट में से आप निकाल दीजिए, मैं कहीं पे भी नहीं आता। बहुत हमारे सीनियर्स मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि मियाँ साहब उनको इंटरव्यूज़ दें, लोगों के ज़हन में जो सवाल हैं वो सहाफ़ी जाएँ उनसे, उनका इंटरव्यू करें और ताकि वो लोगों के सवालों के जवाब दे सकें। हमें अच्छा नहीं लगा, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छा नहीं लगा कि आप एक भारतीय सहाफ़ी जो दूसरे मुल्क से आ रही है उससे आप जाके मिल लेते हैं, वो उसका एक्सेस आप तक है, लेकिन पाकिस्तान के मेरे ख्याल में टॉप 10-15 जर्नलिस्ट के साथ
मियां साहब का कोई एक्सेस नहीं है। मियां साहब ना अपने NA 130 का इलेक्शन जीतने का जवाब दे सके कि क्या वो कितना कंट्रोवर्शियल है, ना वो ये जवाब दे सके कि जनाब आटे के थैलों पे आपकी तस्वीर क्यों आ रही है, ना वो ये जवाब दे सके कि मरियम नवाज की तस्वीरें हर बिलबोर्ड के ऊपर पंजाब के अंदर क्यों लग रही हैं, ना वो ये जवाब दे सके कि जनाब जिस चीज़ को आप लोग हाइब्रिड निज़ाम कहते थे आज उसको हाइब्रिड प्लस निज़ाम कहा जा रहा है, ना वो ये जवाब दे सके कि जनाब वोट को इज्जत दो की आप बात करते थे, कहाँ है वोट को इज्जत। तो बहुत से सवालात हैं जिसके मियाँ साहब को जवाब देने चाहिए, बट ही इज नो वे टू बी सीन। और फिर बुरा लगता है, अफसोस होता है कि एक इंडियन जर्नलिस्ट से जाके आप मिल लेते हैं। और प्लीज मैं डिस्क्लेमर यहां देना चाहूंगा, नथिंग अगेंस्ट बरका, बरका इज अ वंडरफुल जर्नलिस्ट, वो हमारी मेहमान है और हमारे लिए बाइस इज्जत है, वो हम अपने मेहमान की इज्जत करते हैं। हमारा सिर्फ गिला ये है कि भाई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को भी आप उतनी रिस्पेक्ट दीजिए जितनी रिस्पेक्ट आप बरका दत्त को दे रहे हैं। मंसूर, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि इंटरनेशनल एक इवेंट है, ठीक है ना जी, ये एक गैर मामूली सूरत हाल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो साफी आए हुए हैं, उन्होंने मुलाकात का एक वक्त लिया है, एक मिल चुका, बाकी भी शायद मिले जाके। आपका गिला बिल्कुल बजा, उससे इनकारी नहीं हूं। तो मुझे ये कभी उम्मीद है कि बहुत जल्द ये आपके गिले दूर होंगे। मियां नवाज शरीफ मसरूफ कहां पे हैं? खाली बिल बोर्ड पे तस्वीर की बात नहीं है मंसूर, बाकायदा तौर पर जो मंसूबे जो अमली तौर पर लागू हो चुके हैं, अगर उनकी तशहीर, यही तो है, तशहीर तो हमने करनी है, क्योंकि हमारा मुकाबला जिस जमात से है वो झूठ और फरेब की सियासत कर रही है। सोशल मीडिया देख लें, PTI का 11 साल जिस सूबे में हुकूमत की है वहां पे कखपन के दौरा नहीं किया इन्होंने, और तनकीद करते हैं ये मरियम नवाज पे। तो हमें तो तशहीर बहरहाल अपनी करनी है। अच्छा। बिल बोर्ड पे तस्वीर भी नजर आएंगी, हाँ अगर झूठी तस्वीर है तो आप उस पर तनकीद करें, बताएं कि ये मंसूबा शुरू नहीं हुआ, इसकी आपने तशहीर क्यों की। मैं तो आपको उंगलियों पे गिन के बता सकता हूं, अपनी छत अपना घर हो, किसान कार्ड हो, हिम्मत कार्ड हो, ई-बाइक्स हो, स्टूडेंट्स लोन हो और सोलर पैनल के प्रोजेक्ट्स हो, ऐसे सैकड़ों मंसूबे वो हैं जो अमलन जारी हो चुके हैं मंसूर। तो अगर उनकी तशहीर होती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आपने जिन, मैं बोल दूं या फिर आप जी बात कंप्लीट करें आपका सर। मैं कह रहा हूं कि अगर ये तनकीद बन रही है कि मियां नवाज शरीफ के बारे में जो सवालात हैं कि भाई आप अपने हल्के में जीते नहीं हैं, तो ये वो बहुत बड़ा झूठ है जिसकी बुनियाद पे ये बार बार कठपुतली हुकूमत और इस तरह की बातें करते हैं मेरे भाई। ये तो इनका फैलाया हुआ झूठ है। जिस तरह 4 हल्के थे और 35 पंचर थे, हो सकता है कि अगले साल ये कह दें कि ये सारे हमारे सियासी बयानात थे, तो उनसे ये बात बाइद नहीं है।